पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने आतंक के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की अपील की और इन हमलों को इंसानियत का दुश्मन करार दिया। सिंधु जल संधि पर अब्दुल्ला ने इसे पुनरावृत्ति की आवश्यकता कहा, जिससे जम्मू कश्मीर को नुकसान हो रहा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में बयानबाजी जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने हमले की निंदा करते हुए लोगों से आतंक के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमले में शामिल लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, वह नरक में सड़ेंगे। सिंधु जल समझौते की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले में मारे गए आदिल हुसैन शाह के घर गए और परिवार से मुलाकात कर श्रद्धांजलि तक दी। आदिल पोनी राइट ऑपरेशन के तौर पर काम कर रहे थे। आतंकी हमले में जिन 26 लोगों की मौत हुई उसमें से आदिल भी शामिल था। आदिल को छोड़कर सभी पर्यटक थे। उन्होंने कहा, आदिल शहीद है। वह आतंकियों से डरकर भागे नहीं और डटकर मुकाबला किया। यही तो इंसानियत और कश्मीरियत है। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ओर से लिए जा रहे एक्शन पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ये प्रधानमंत्री का अधिकार है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान को लताड़ ज़रूर लगाई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नेता बिलावल भुट्टो जरदारी की धमकियों पर प्रतिक्रिया देते हुए फारूक अब्दुल्ला की ऐसी नेताओं के बयान के मामले में नहीं सुलझेंगे। अगर उसके बयानों पर ध्यान देंगे तो कश्मीर आगे नहीं बढ़ पाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने भारत की ओर से सिंधु जल संधि स्थगित किए जाने पर टिप्पणी तक की। उन्होंने कहा कि काफ़ी समय से इस संधि को पुनरावृत्ति करने की ज़रूरत थी। हम इस नदियों के पानी से वंचित हैं। नदियों पर हाइड्रो पावर की मदद से हज़ारों मेगावाट की बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अनुमति के बिना किया नहीं जा सकता। चिनाब नदी का भी पानी जम्मू को ही नहीं मिल पाता क्योंकि संधि में ऐसे नियम हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत महात्मा गांधी का देश है। हमने ज़रूर पाकिस्तान को पानी को लेकर धमकी दी है, लेकिन हम उन्हें मारेंगे नहीं। हम इतने क्रूर नहीं हैं। जब दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि हुई तो जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसे में नहीं लिया गया था। इसकी वजह से आज भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है।